Hello students, so today we will discuss chapter number 7, our environment. Okay, previous 6 chapters is also available in class third playlist. Okay, if you have not watched, if you have any problem regarding all the previous chapters, do watch that videos. Okay, so here we will start chapter with a short definition of environment. So, dear students, what is environment? The environment is anything and everything that surround and affect a living thing. Environment कुछ भी हो सकता है, हमारी सराउंडिंग हो सकती है जो हमको अफेक्ट करती है या हमको नहीं, हर लिविंग थिंग को अफेक्ट करती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, द लैंड ऑन विच वी लिव, वो लैंड जिसके ऊपर हम रहते हैं. द वाटर दैट वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं. द एयर दैट वी ब्रीथ, जो सांस हम लोग ले रहे हैं, है ना, वो सारी की सारी हमको कहाँ से मिल रही है? हमारे एनवायरनमेंट से. ठीक है, तो वट एवर एनिमल इज़ अवेलेबल, पीपल, ट्रीज, प्लांट्स, दे ऑल आर मेकिंग आर एनवायरनमेंट. ओके, सो अगर कोई पूछता है एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन आएगा, तो बोलोगे एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल कम अंडर एनवायरनमेंट. ओके, यस. अब स्टूडेंट्स, क्या होता है जो हमारा प्योर क्लीन एनवायरनमेंट है, उसमें कई बार कुछ हार्मफुल थिंग्स मिल जाती हैं. क्या मिल जाती हैं बेटा? क्या मिक्स हो जाती हैं? कुछ हार्मफुल थिंग्स. ओके, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन. क्या बोलते हैं बेटा? पोल्यूशन. ओके, वी से दैट अवर एनवायरनमेंट इज़ पॉल्यूटेड. और फिर हम बोलेंगे अगर एनवायरनमेंट में मिक्स होती है, तो जैसे वाटर में मिक्स हुई तो हमने बोला वाटर पोल्यूशन, सॉइल में मिक्स हुई तो बोला सॉइल पोल्यूशन. और अगर पूरे इन्वायरमेंट में ही मिक्स हो गई है, वाटर में भी, सॉइल में भी, एयर में भी, तो आप उसको क्या बोलोगे? एनवायरमेंट इज पोल्यूटेड. ओके, अब व्हाट इज पोल्यूशन? ठीक है, अगर आपके घर के आसपास कोई पॉन्ड है, रिवर है, लेक है, तो आप लोग वहाँ जाएं और उसको देखें. ठीक है, क्या आपको वहाँ का वाटर कम्प्लीटली क्लीन लग रहा है? क्या आप उस वाटर को बिना फिल्टर किए पी सकते हैं? ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो बेटा वेरी गुड, इट मीन्स योर रिवर, लेक्स और पॉन्ड इज क्लीन. इफ़ नॉट, फिर पता लगाओ कि ऐसा क्यों है, क्या हम लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ओके, when wastewater from our homes, streets, factories thrown into river, lakes and ponds. बेटा, हमारे घर से निकलने वाला वेस्ट, जो हम लोगों के घर से जो वेस्ट निकल रहा है, प्लस पूरी गलियों से जो वेस्ट है, फैक्ट्री से भी बहुत अमाउंट में वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं. ये सब हम कहाँ थ्रू करते हैं? रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, सीज में. ओके, और इससे जो फ्रेश वाटर है वो क्या हो जाता है बेटा? डर्टी हो जाता है. आप लोग देखना, आपके घरों में अगर कोई पूजा होती होगी, तो जो पूजा का जितना भी मटेरियल होता है, गार्लैंड्स होते हैं, जितना भी मटेरियल होता है, वो सारा के सारा मटेरियल हम कहाँ पर डंप करते हैं? रिवर्स में डंप करते हैं ना. और जब हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल होता है, तो ऐसे बोलते हैं ना, इट्स वेरी ऑस्पिशियस टू टेक बाथ इन रिवर, रिवर में नहा लेना चाहिए. तो जब हम रिवर में बात करते हैं बेटा, तो क्या हम रिवर के पानी को गंदा नहीं कर रहे हैं? अब अगर आपके घर की एक जो टंकी है जिसमें आप वाटर स्टोर करके रखते हैं, इस टंकी में क्या आप नहा लेंगे और उसके बाद उस पानी को ड्रिंक कर पाएंगे क्या? नहीं ना बेटा. तो इसी तरीके से रिवर को भी क्यों गंदा करना है? ओके, इट कॉज डिसीज टू अस. अगर पॉल्यूटेड वाटर हम ड्रिंक कर लिया हमने, अगर डर्टी वाटर हमने पी लिया, तो क्या होगा बेटा? डिसीजेस. और डिसीजेस का मतलब क्या होता है? बीमारी. अच्छा, ये हमको तो बीमार करेगी बेटा, पर क्या प्लांट और एनिमल को नहीं करेगी? दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग. इफ वाटर इज पॉल्यूटेड ड्रिंक बाय अ प्लांट एंड एनिमल, दे ऑल्सो अफेक्टेड बाय इट. ठीक है, वो तो ये है कि हमको बुखार आ जाता है तो हम बोल देते हैं, एनिमल्स नहीं बोल पाते हैं. हाउ क्लीन एयर इन योर स्कूल, गार्डन और इन अ पार्क. आपके आसपास स्कूल में, गार्डन में, पार्क में आपको कितनी क्लीन एयर मिलती है? ठीक है, आपके घर के आसपास, स्कूल के आसपास क्या जो एयर है वो क्या क्लीन है?
कि उसमें ज़्यादा डस्ट है, स्मोक है। स्मोक का मतलब होता है धुआं, डस्ट का मतलब होता है धूल। डस्ट मतलब धूल, स्मोक मतलब धुआं, ठीक है। और स्मोक कहाँ से आती है बेटा? स्मोक आती है कार से, बस से, ट्रक से, फैक्ट्री से। ये सब हमारी एयर को क्या बना देती हैं? पॉल्यूटेड, और इसी को हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। So, repeat it with me. Smoke from car, buses, truck, factories make our air polluted, and this is called air pollution. Okay, the air become dirty. Air कैसे dirty बन जाती है बेटा? एंड पॉइजनस, एयर डर्टी बन जाएगी और पॉइजनस बन जाएगी। हो सकता है हम बीमार भी पड़ जाए। सिक का मतलब होता है बीमार। अगर इस पॉल्यूटेड एयर को हम ब्रीथ करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है। और बेटा व्हेन वी थ्रो गार्बेज इन ओपन स्पेसेस इट कॉज लैंड पोल्यूशन। आप लोग दिन में बहुत सारे कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, बहुत सारे बच्चे क्रीम बिस्किट खाते हैं। तो बेटा जब आप ये सारी चीज़ें खाते हैं और उसकी पॉलीथीन को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, प्रॉपर डस्टबिन में नहीं रखते हैं, तो बेटा क्या होगा? लैंड पोल्यूशन। सो बेटा सिटीज़ में क्या होता है, एक बहुत बड़े अमाउंट में हम गार्बेज मतलब होता है कचरा, कहाँ थ्रो कर देते हैं, कहाँ फेंक देते हैं? टाउन्स और सिटीज़ में। और ये रीज़न बनता है काय का? लैंड पोल्यूशन का। मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज थ्रोन इन टाउन्स एंड सिटीज़। सिटीज़ टाउन में बहुत सारा गार्बेज इधर उधर थ्रो किया जाता है, इसीलिए ये मेन प्लेसेस बन जाते हैं लैंड पोल्यूशन के लिए। अगर आप गार्बेज को ओपन प्लेस में रख दोगे, जैसे आपके घर का गीला कचरा है, सूखा कचरा है, अगर आपने उसको ओपन प्लेस में रख दिया है तो बेटा थोड़े टाइम के बाद उसमें बैड स्मेल आने लग जाएगी, है ना। और ये फिर मॉस्क्यूटो के लिए डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा, ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्रीडिंग ग्राउंड। वो मॉस्क्यूटोज के लिए होम हो जाएगा, जर्म्स के लिए होम हो जाएगा, ठीक है। यस, और फिर ये जो जर्म्स होंगे ये हमको क्या कर देंगे? बीमारियां दे देंगे। डिसीज़ मतलब बीमारी, ठीक है। So students, we all are, most of the people now are living in cities or big towns. People here in the cities travel with motorcycle, car, buses. फिर यहाँ पर ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम भी होती है। आप रोड पे देखो, आपके आसपास जो भी रोड होगी वहाँ देखना कितनी सारी मोटरसाइकिल्स आपको दिखेंगी, स्कूटर दिखेंगे, ऑटो रिक्शा दिखेंगे, कार दिखेगी, बसेस दिखेंगे और ट्रक दिखेंगे, ठीक है। और जो फ्यूल मतलब ईंधन होता है, मतलब जैसे आपको गाड़ी चलानी है तो उसके अंदर क्या डालना पड़ेगा? पेट्रोल, है ना। तो वो जो पेट्रोल है बेटा, उस पेट्रोल के बिना तो गाड़ी चलेगी ही नहीं, है ना। व्हीकल को अगर चलाना है तो फ्यूल चाहिए। किसी व्हीकल में डीजल की रिक्वायरमेंट होती है तो किसी में पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है। और डीजल और पेट्रोल को जब वो कंबंशन हो जाता है तो वो क्या एमिट करते हैं? स्मोक, ठीक है। और इस स्मोक से हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा? पोल्यूट हो जाता है। तो बेटा अगर हम बात करें, हर जगह पे स्मॉल और बिग फैक्ट्रीज़ होती हैं। सिटीज़ में स्मॉल भी होंगी, बिग फैक्ट्रीज़ भी होंगी। तो इन फैक्ट्रीज से भी जो स्मोक आता है बेटा वो भी एयर को पोल्यूट करता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और ये बीमारियां देने वाला भी है। Yes, water here is generally supplied from, okay, wait. Yes, students, when we talk about the water supply, every municipality or municipal corporation is supplying water into cities. देखो municipality, municipal corporation हमको water supply करते हैं, तो वो water कहाँ से आता है? रिवर से आता है, पर वाटर वर्क्स में क्लीन होने के बाद आता है। जितने भी वाटर वर्क्स हैं वहाँ पर पहले उसको क्लीन किया जाएगा, फिर हाउसेस में सप्लाई किया जाएगा। इसीलिए जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर हमेशा आपको क्या मिलेगा? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। पर बेटा अगर हम हमारी 60% पॉपुलेशन की बात करें तो वो आज भी कहाँ पर रहती है? विलेजेस में, स्मॉल टाउन्स में, ठीक है। कहाँ रहती है? विलेजेस में और स्मॉल टाउन्स में। आज भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो साइकिल का यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल का यूज़ करते हैं, इवन कुछ लोग वॉक करके भी यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। बहुत थोड़े से लोग होते हैं जिनके पास अपनी कार होगी, बस होगी, है ना। बाकी तो बस कुछ साइकिल से, कुछ पैदल ही चलते हैं और थोड़ों के पास क्या होती है? बाइक होती है। और विलेजेस में देखना प्लांट्स भी बहुत सारे होते हैं, ट्रीज़ भी होते हैं। हमारी सिटीज़ में तो इतने होते नहीं हैं, है ना। तो इसीलिए वहाँ की जो एयर होती है बेटा वो फ्रेश और बिल्कुल क्लीन होती है, पर वहाँ पर वाटर पॉल्यूटेड होता है। हम लोगों ने उल्टा अपोजिट देखा ना। सिटीज़ में
एयर जो होती है वो पॉल्यूटेड होती है ना। विलेज में एयर तो प्योर होती है पर वाटर पॉल्यूटेड होता है। यहाँ पर एयर ठीक है, वाटर पॉल्यूटेड है, यानी वाटर क्लीन है, एयर पॉल्यूटेड है। यहाँ पर एयर तो क्लीन है पर वाटर पॉल्यूटेड है, ठीक है। वाटर कैसे पॉल्यूटेड है? पीपल डायरेक्टली क्या करते हैं बेटा, रिवर से, पॉन्ड से, वेल से पानी ले लेते हैं, है ना। जैसे हम लोगों के यहाँ भी रिवर से वाटर आता है सिटीज़ में, पर हम लोगों को जो वो मिलता है वो क्लीन होके फिल्टर होके मिलता है, बट दे आर यूजिंग इट डायरेक्टली, इट मीन्स दे आर यूजिंग पोल्यूटेड वाटर। और जो ये जो पोल्यूटेड वाटर का कंजम्पशन करते हैं वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, लाइक बाथिंग, वॉशिंग, वेट सी, अब इन लोगों को क्या मिल रहा है बेटा, पोल्यूटेड वाटर, क्योंकि उसको फिल्टर नहीं किया गया है, ठीक है। और वाटर कैसे पॉल्यूट हो गया, वाटर कैसे पॉल्यूट हुआ, क्योंकि हमने उसके अंदर बाथिंग की, वॉशिंग की, वाटर बॉडीज़ के अंदर, तो पानी ख़राब हो गया, है ना। यस तो विलेजेस में जितना भी ड्रिंकिंग वाटर है उसको फ़िल्टर करना चाहिए या बॉईल करके पीना चाहिए, ठीक है। अब हमको देखना है कीप एंड क्लीन, कीप क्लीन एंड लीव ग्रीन। आप लोगों को सारी चीज़ें क्लीन रखनी है और ग्रीन रहना है। जैसे हमेशा अपनी गार्बेज को, कचरे को कहाँ फेंकना है, डस्टबिन्स में। और वो डस्टबिन्स भी ऐसा ना ओपन हो कि यहाँ पर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर फ्लाई आ रही है, मॉस्क्यूटो आ रहे हैं, ऐसे नहीं, रॉन्ग। आपकी जो डस्टबिन हो वो क्या हो, कम्प्लीटली कवर हो, उसके ऊपर एक ढक्कन लगाओ, ठीक है। डू नॉट थ्रो गार्बेज इन ओपन। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जो भी कुरकुरे चिप्स खा रहे हैं उसको ओपन में ना फेंकें, ठीक है, प्रॉपर डस्टबिन में फेंकें, ठीक है। थ्रो मतलब होता है फेंकना, गार्बेज मतलब होता है कचरा। फिर डू नॉट स्पिट और यूरिनेट ऑन रोड्स, ओके। तो आपको बेटा रोड पे थूकना भी नहीं है और ना ही टॉयलेट करना है। बहुत सारे लोग हैं ना कंटिन्यू थूकते चलते हैं, कुछ लोग तो वो खा लेते हैं, कुछ गंदी चीज़ें मुंह के अंदर खा लेते हैं, फिर उसको रास्ते में थूकते जाते हैं। तो आपको स्पिट भी नहीं करना और यूरिनेट भी नहीं करना है बेटा रोड्स पे। कुछ लोग रोड्स पे ही टॉयलेट करने लग जाते हैं, वो भी आपको नहीं करना है। और ना ही पार्क में करना है, ना ही किसी पब्लिक प्लेस पे करना है। आप जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जाओगे ना तो देखोगे दीवार पर बहुत सारे पान को थूकने के निशान देखने को मिलेंगे। तो आप किसी को भी ऐसे नहीं करना है, और अगर किसी अंकल को करते देखते हो तो उसको मना करना है, ठीक है। आपको आपके घर के आसपास कहीं पर भी वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना है। जैसे यहाँ पर हमारा घर है और यहाँ पर एक वो है क्या, ग्राउंड है। अगर वहाँ पर बेटा पानी रहेगा तो वहाँ पर मॉस्क्यूटोज भी रहेंगे और वो मॉस्क्यूटो रोज़ आपको आके काटेंगे, ठीक है। तो इस पानी को भी यहाँ जमा नहीं होने देना है। हमेशा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पीना है। अगर आपके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है बेटा, तो जो भी वाटर अवेलेबल है जिसको आपको पता है कि गवर्नमेंट ने फ़िल्टर नहीं किया, तो आप उसको क्या करो, बॉईल करो और फिर आप उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करो। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना है स्कूल्स में और नेबरहुड में, आपके आसपास बहुत सारे ट्रीज़ को प्लांट करना है आपको, ठीक है। सो हियर the chapter is end. Now what is pollution? Damage caused to the environment. What is pollution? वो डैमेज जो किसको हो रहा है, एनवायरनमेंट को हो रहा है, वो किससे हो रहा है, बाय वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। क्या लिखा है बेटा, वो डैमेज जो कहाँ किसको हो रहा है, एनवायरनमेंट को हो रहा है, किससे हो रहा है, वेस्ट से हो रहा है, या तो किसी हार्मफुल सब्सटेंसेस से। इसको हम क्या बोलेंगे, पोल्यूशन। अब वाटर वर्क्स क्या होती है बेटा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जो किसका काम करती है, क्लीनिंग का और सप्लाइंग का। वाटर को पहले क्लीन करती है फिर सप्लाई करती है एक एरिया में, ठीक है।